आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 18 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लेसन साथ साथ देखते रहें। अब कल 19 है हमारा, तो कल लास्ट लेसन है कोर्स के हिसाब से। उसके बाद फिर 20 जो है वो तो एक टेस्ट लेसन होता है हमारा, वो भी बड़ा मज़े का है। और उसके बाद आपकी रिवीजन और फिर क्विज़ वगैरह और वर्कबुक और जो असाइनमेंट्स हैं वो भी साथ साथ करते रहें। अब टाइम क्योंकि थोड़ा ही है। तर्जमा कीजिए। यौम दिन, इसकी जमा क्या होती है? अय्याम। ज़बरदस्त। वसवास, वसवसा डालने वाला, ठीक है जी। अंज़लनाहू, इसके टुकड़े कितने? अंज़लनाहू दो हैं। कौन कौन से? अंज़लना और हु। इशारा करें ज़रा दोनों का। पहले अंज़लना का करें। पहले अंज़लना है ना, अंज़लना 4 उंगलियों से अपनी तरफ। अंज़लना हु हुम का जी कुम ना, ये ना अंज़लना। तो हमने नाज़िल किया हु, उसको, ठीक है जी, या उसे। तो आज के सबक में हम देखेंगे कुरान पार्ट के अंदर कि कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है। और ग्रामर पार्ट में आज हमारा जो ओवरऑल जो लेसन है, जो टेबल है ग्रामर वाला, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा चारों ग्रुप्स का। तो नुकाते तालीम और शौक़ की भी एक बात होगी। 14 नए अल्फाज आएंगे आज के लेसन में, जो कुरान मजीद में अप्रॉक्सीमेटली 900 टाइम्स जो हैं वो आए हुए हैं। और इससे हमारी जो कुरान मजीद की बैटरी है अल्हम्दुलिल्लाह वो देखें 40,000 क्रॉस कर चुकी है 18th लेसन में, ठीक है। तो हमारा टारगेट भी यही था कि हमने 40,000 तक पहुंचना है, तो हम 40,000 क्रॉस कर चुके हैं 18th लेसन में। और 222 अल्फाज आज के लेसन के बाद तक आपने शुरू से अब तक पढ़ लिए होंगे, जो कि कुरान मजीद में 40,000 टाइम्स आए हैं। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क हैं, अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। 2 तिलावत के, 5 मिनट ज़ुबानी, 5 मिनट देख के, 2 पढ़ने के किताब से, बुकलेट से, पॉकेट बुक से, MP3 ऑडियो वीडियो का। अपने किसी न किसी दोस्त को इस कोर्स में ज़रूर शामिल करें ताकि आपकी डिस्कशन जो है ना वो चलती रहे किसी न किसी टॉपिक से, क्विज़ के हवाले से, वर्कबुक के हवाले से, लेसन के हवाले से। कोई चीज़ समझानी है, आपस में मिलजुल के कर लें तो बात चलती रहेगी, तो एक मोटिवेशन बरकरार रहती है। वो मुहावरा भी है ना, 1 और 1 11 होते हैं, तो फिर आप 11 बन जाएंगे। और अपने दोस्त को फिर टूटने भी ना दें, आप एक दूसरे का सहारा बने। वो अगर नीचे हो रहा है तो उसको पकड़ें, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह अगर आप नीचे हो रहे हैं वो आपको पकड़े, तो मिलजुल के आप सिर्फ 20 घंटे कम अज़ कम पूरे करें, यानी 20 लेसन। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत का अहतमाम करें। आप मुंतखब हैं, ये बात मत भूलें। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें ताकि आपका ये सफ़र जारी रहे। मकसद नज़ूल, ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कुछ बातें कि तदब्बुर करना चाहिए उसकी आयात पे, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, सुनते वक्त, तिलावत के वक्त। इसलिए कुरान की अरबी समझना ज़रूरी है। कोई कह सकता है कि मैं कुरान का तर्जमा पढ़ लेता हूँ, तो हम कहेंगे कि कुरान का तर्जमा नहीं किया जा सकता। इस बात को आज हम समझेंगे। हालांकि हम कर तो तर्जमा ही रहे हैं, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है कि इसकी गहराई में क्या बात छुपी हुई है। ये कोई अंधी अकीदत की बात नहीं है, इसको हम अभी साबित करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक। कुरान का तर्जमा नहीं किया जा सकता। मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल, इस इंसानी कलाम का तर्जमा करना है। अब आपने, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, चलें इसका तर्जमा करें। उर्दू में ही बना दें, इंग्लिश में बना दें। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए जी, कर सकते हैं। इंग्लिश में करें तर्जमा, किसी और ज़ुबान में जो भी आपको आती हो। नहीं ना हो सकता, मुश्किल है बड़ा। चलें करें। देखें आप नहीं ना पहुंच रहे। यही बात है कि ये मुमकिन नहीं, तो अल्लाह के कलाम का तर्जुमे को कैसे पहुंच सकते हैं। एक छोटी एग्जांपल और, एक और एग्जांपल। मतलब क्या, आपने कुरान के 100 तर्जुमे भी पढ़ लिए हों तो आपने आम मायनों में यही समझना कि कुरान नहीं पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल कलाम इकबाल है, कितनी गहराई है उसमें। तो जैसे जब वो
शिकवा उन्होंने लिखी, वो लोगों को समझ ही नहीं आई, लोगों ने फतवे लगा दिए, पता नहीं क्या कुछ। फिर जब जवाब शिकवा आई तो लोगों के जो है वो हैरानगी उनको हुई कि वाह, अच्छा ये सोच रहे थे। तो आप शायर की सोच को नहीं पहुंच सकते कि वो किस गहराई में बात कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने जिस गहराई में बात की है उसको हम पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ी गहरी किताब है। तो एक तर्जमा सीख लेने के बाद हमने इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो जाना कि बस हमें आ गया सारा कुछ, उसके मुख्तलिफ एंगल्स को सोचते रहना है। हो सकता है उसमें कोई और एंगल भी निकलता हो, कोई और बात भी निकलती हो। इसीलिए तो वो कब से नजूल हुआ है कुरान मजीद का, अब तक वो हमारे लिए भी उसी तरह परफेक्ट है जैसे उस वक़्त के लोगों के लिए था। हालांकि कितने नस्लें आ गई, कितनी चली गई, कितनी कौमें आ गई, कितनी कौमें चली गई। पुराने वक़्त में ले जाएं तब भी एप्लीकेबल है, अब ले आएँ अब भी एप्लीकेबल है, क़यामत तक एप्लीकेबल है। कैसी ज़बरदस्त बात। अहम नोट एक ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सवाब की नफ़ी हो जाएगी, नहीं, सवाब तो उतना ही मिलना है। आपको तर्जमा नहीं भी आता, आप खाली भी पढ़ते हैं तब भी सवाब मिलता है। हर हरफ के ऊपर आपको पता है ना सवाब है डिफरेंट, और ना तर्जमा की कदर में कमी होती है, वो भी नहीं है। हम तर्जमे को सिर्फ पुल के तरीके पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुल होता है ना, एक जगह पे जाने के लिए शॉर्टकट होता है कि नीचे रश है तो वो आपने देखा है कि कमेटी पुल बना देती है ताकि जी रश से बच के आवाम जो शॉर्टकट के ज़रिए जल्दी पहुंच जाए। तो ये जो तर्जमा है, एक चीज़ को सीखने का एक शॉर्टकट तो ज़रूर है, लेकिन हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल हमारी अरबी ही है, जो एक्चुअल चीज़ है जिसके तरफ हमने पहुंचना था। हमने तर्जमे को सिर्फ़ और सिर्फ एक शॉर्टकट के तौर पे इस्तेमाल किया है ताकि हम अरबी सीख सकें, ना कि उर्दू सीख सकें। हमने सीखनी तो अरबी थी ना, तो अरबी सीखने का और कुरान की एक्चुअल कुरान तक पहुंचना असल में हमारी मंजिल थी, हमारा तर्जमा मकसद नहीं था, ताकि हम कुरान के नज़दीक हो जाएं। यही मकसद था ना हमारा। अरबी आयात का ख़ास असर ये भी है कि आपको पता है हर हर्फ पे 10 नेकियाँ मिलती हैं। सूरतों आयतों के कई ख़ास असरात भी हैं जो कि अरबी में पढ़ने से ही मिलेंगे, उर्दू पढ़ने से नहीं मिलेंगे। उर्दू सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नौरानी वोल्टेज जो दिल को चीर कर उतर जाती है वो भी सिर्फ अरबी के साथ ही है जब तिलावत की जाती है। और आज एक तिलावत का सेशन भी हमने रखा है। वालक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, अल्लाह ताला ने सूरह कमर में फरमाया, और आगे है फ़हल में मुद्दकिर। वालक़द आप पढ़ चुके हैं, वाओ और लाम अलबत्ता, कद तहकीक, यस्सरना कहते हैं, यस्सर कहते हैं आसानी, और ना आपको पता है हमने आसान कर दिया। अल कुरान, कुरान को, लिज़्ज़िक्र लाम लिए और ज़िक्र ज़िक्र के लिए। ठीक हो गया जी। तो इसको हम देखते हैं। वालक़द आप पढ़ चुके हैं, यस्सरना आसान किया हमने, युसर कहते हैं आसानी को और उसर कहते हैं मुश्किल को। युसर आसानी, यस्सरना हमने आसान किया। अल कुरान बहुत पढ़ा जाने वाला है आपको पता है, और मीन्स कि हमने कुरान को आसान कर दिया, और इसके नाम में भी मौजूदा है। आज गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि कुरान ही सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, और ये इंसाइक्लोपीडिया और जितनी उनकी रिसर्च हैं उनसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, और उनमें भी लिखा हुआ है। और ये जो आपने देखा ना कि दुनिया की जो बेस्ट पर्सनैलिटीज़ पे एक किताब लिखी गई है, उसमें नंबर 1 पे उन्होंने किसको लिखा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हालांकि वो मानते भी नहीं हैं दीन को, लेकिन इसके बावजूद लिज़्ज़िक्र, ज़िक्र के लिए। लाम आपको पता है, लाम का टेबल आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा, तो ये वही है। ज़िक्र, ज़िक्र के 2 मायने हैं, याद करना और समझना और नसीहत करना। असल मीनिंग इसका ये है। ठीक हो गया। और ये भी देखें, इसका मौजूदा है कि हमारी लैंग्वेज भी नहीं है, फिर भी हम रट्टा भी लगा लेते हैं, याद भी कर लेते हैं। बेशक समझ कुछ भी नहीं आई, लेकिन पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ है। कैसा ज़बरदस्त मौजूदा है। दुनिया की कोई किताब इस तरह याद नहीं होती लफ्ज़ ब लफ्ज़। ज़िक्र के लिए यानी हिफ़्ज़ करने के लिए, आसान किस लिए है? ज़िक्र के लिए यानी हिफ़्ज़ करना, याद करना, समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, फ़तवे देने और अहकाम निकालने के लिए इसमें मज़ीद मेहनत है जो कि उलमा करते हैं। आपने देखा है उनके कितने लंबे लंबे कोर्स हैं। आपने खुद देखा कि सिर्फ 20 घंटे में नमाज ही को समझ लें तो थोड़ी सी ग्रामर के साथ आपने 40,000 जो अल्फाज हैं वो क्रॉस कर लिए हैं। आज हम 18th लेसन पे हैं और 18th लेसन में हमारी 40,000 की बैटरी क्रॉस भी हो चुकी है आज ही, और अभी 2 लेसन हमारे बाकी हैं। तो कितना आसान है कुरान को समझना, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी। तो इसमें हम तसव्वुर साथ साथ देखते हैं कि हमारे लिए असबाब क्या हैं। अमल से हमें शुक्र अदा करना चाहिए इसके आसान होने का, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब 20 घंटे में भी हम कहें जी हमारे लिए 20 घंटे भी मुश्किल है निकालना, तो ये कितनी बड़ी हमारी अपनी बदबख्ती है। किसी का क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। आपने वो देखा छोटे से बच्चे ने आगे रिवीजन करवा दी, कितनी बड़ी बात है। अगर इसको हम
लें, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह कोई और कर लेगा। अल्लाह बंदे बदल देगा। नए लोग आ रहे हैं, नए मॉडल आते जा रहे हैं, कितने कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, हम भी चले जाएंगे एक दिन, हम नहीं करेंगे कोई और कर लेगा। कितनी ज़िंदगियां हमने गुजार दी हैं। उस बच्चे की उम्र मेरे ख्याल है कोई 20 भी नहीं होनी, अभी 14-15 इतनी तक होनी है मेरा ख्याल है इस बच्चे की। 6 के 7 क्लास में है वो, तो 12-13 एज होगी। तो अपनी अपनी एज देख लें, और हम अभी सीख रहे हैं, और वो भी किस लेवल पे सीख रहे हैं। और वो 18th 17th लेसन रिवाइज भी करवा के चला गया। तो जब वो हमारी एज को पहुंचेगा माशाल्लाह, तो देखें वो कहाँ अल्लाह ताला उसको लेकर जा सकते हैं, कितनी ज़्यादा एफर्ट है। तो ये बात है। कोई ये कहे कि कुरान मुश्किल है, तो कहिए ये अल्लाह के ऐलान के ख़िलाफ़ बात है। कौन सा ऐलान? ये अल्लाह ताला ने खुद ही तो कहा है कुरान मजीद में कि मैंने आसान कर दिया। अल्लाह कह रहे हैं आसान कर दिया, और हम एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि नहीं जी ये तो बड़ा मुश्किल है जी, ये तो उलमा का काम है। होता है ना ऐसे। तो हमें क्योंकि इल्म नहीं है, हम अल्लाह के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। अल्लाह कह रहे हैं आसान है, हम कह रहे हैं नहीं मुश्किल है, नाउज़ बिल्लाह। तो हम अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। ये फिर यही हुआ ना। तो हमें अपने ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आसान है खुद ब खुद, लेकिन नहीं आएगा। कोशिश तो फिर भी है ही है, कुछ वक़्त और मेहनत लगानी पड़ेगी। जो चल कर आता है अल्लाह इसकी तरफ दौड़ कर आता है, तो चलना तो शुरू करें। खुद के लिए आसान, दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान। अच्छी तरह सीखिए ताकि इसके अंदाज़े बयान और इसकी दलीलें सब हमें याद हो जाएं। बार बार करने से फिर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। हम अपने लिए और दूसरों को नसीहत करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने लिए ही नसीहत, इसको एक बार देख लें। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक, इंडीड यानी कर दिया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये लाम और कद ये दोनों ज़ोर के लिए आए हैं। ये लाम इसका मतलब भी है अलबत्ता, यानी ये हो चुका है। कद मीन्स तहकीक, यानी इंडीड ऐसा ही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब ये है। और फिर आगे वो बात है, 2 दफ़ा आगे यहाँ पे हमारी तसल्ली के लिए ये भी बात लिखी हुई है वाला कद। यस्सरना के मायने बताएं। हमने बनाया आसान। जिक्र के 2 मायने हैं, सबक लेना और याद रखना। नसीहत लेना तो उसमें आ गया ना, सबक लेना ना सिर्फ आसान बल्कि बेहतरीन काम। ये हम हदीस मुबारक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। या नहीं है दरमियान में, और है, दोनों काम करने ज़रूरी हैं। तो इसको हम देखते हैं। खैरुकुम, इसका इशारा बताएं। कुम, हु, हुम, का, जी, कुम, ये वाला है। ठीक है जी। खैर मीन्स अच्छा, बेहतरीन, तुम में से बेहतरीन अच्छा। ठीक है। खैर अच्छा बेहतरीन आपको पता है। तुम में से बेहतरीन, मन के 2 मायने होते हैं, कौन और जो। ठीक है। जैसे मन रब्बू का एक आप पढ़ चुके हैं, इसी तरह ये खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तो दरमियान में आ जाए तो इसका मतलब जो हो जाता है। जैसे इंग्लिश के अंदर होता है आई एम द वन हु। तअल्लमा, तअल्लमा कुरान, तअल्लमा सीखा, अल कुरान, और अल्लमा होता है सिखाया। तअल्लमा होता है सीखा, और अल्लमा होता है सिखाना। जैसे वो हर स्लाइड के नीचे पीछे लिखा भी आ रहा होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पीछे लिखा आया था ये अल्लिम, सिखाइए, ये जगह जगह लिखा है। तो आगे चलते हैं। तअल्लमा सीखा, और अल्लमा सिखाया। वा मीन्स और अल्लमा सिखाया हु उसको, किसको? कुरान को। कुरान की बात हो रही ना पीछे। कुरान को सीखे और उसको सिखाए। किसको सिखाए? कुरान को। जो सीखा है उसको सिखाए, किसी को भी। ठीक है। तो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए मीन्स यहाँ पे ये है। आगे चलते हैं। तसव्वुर एहसास इसबाक इसमें से देख लेते हैं। अब तक आपने सैकड़ों क्लासें हाज़िरी दी होंगी। कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं दुनिया के अंदर, सरगोदा में ही कॉलेज स्कूल गिने नहीं जा सकते। एक एक स्कूल के अंदर, कॉलेज में कितने कितने सेक्शन खुले हुए हैं, और कितने उसमें स्टूडेंट्स होंगे। और पूरे पाकिस्तान के मिला लें, फिर पूरे बर्रे आज़म एशिया के मिला लें, फिर 7 बर्रे आज़म की क्लासें मिला लें, कितना स्टूडेंट कितनी क्लास है। लेकिन ये देखें हदीस क्या कह रही कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और इसका मतलब है जो कुरान की क्लास हो रही है दुनिया में कहीं भी, उस पर नबी वसल्लम की गवाही आ रही है कि वो क्लास सबसे बेहतरीन है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस टाइम ये जो क्लास हो रही है ये दुनिया में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें कुरान की क्लास हो रही है। और ये यहाँ पे इसकी सबसे बड़ा सबूत है।
और आप देखें कि उस दिन वो इसकी भी अंदाज़ा आप लगा लें कि ये उसामा बैठा हुआ है। उस दिन क्लास के अंदर ही हमने इसके लिए दुआ करवाई और उसकी माशाल्लाह आज 14 ग्रेड पे हायरिंग भी हो गई। और ये भी कुरान क्लास में बैठे हैं। कितनी सिफारिशें थी आपकी? एक भी सिफारिश नहीं थी, ये सिफारिश थी। ये इसकी बरकतें हैं। और आज जुम्मे के दिन ही देख लें उसकी ज्वाइनिंग है। हमारे कॉलेज में 70 बंदे ने इंटरव्यू दिया है, सिर्फ 3 हुए हैं, उनमें से एक ये भी। तो ये बरकतें हैं, ये बरकतें हैं। जब आपका यकीन होता है, आप मेहनत करते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रूफ है। तो इसको हम अपनी ज़िंदगी में भी जब अमल करेंगे तो आप इसकी बरकतें देखेंगे कि क्या करता है ये। मगर उस वक़्त सतह ज़मीन पे ये बात हो गई। पहले तालिब इल्म का जिक्र है यहाँ पे। देखें, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे। और ज़ाहिर है पहले सीखेंगे फिर ही सिखाएंगे, डायरेक्ट सिखा नहीं सकते, क्योंकि पहले सीखेंगे फिर ही सिखाया जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे आपको एक मकाम भी दिया गया कि पहले तालिब इल्म का जिक्र है। ये कितना बड़ा इकराम है कुरान के सीखने वाले का। अल्लाह की किताब का इल्म ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, सीखे भी और सिखाए। क्योंकि यहाँ पे वाव लगा हुआ, एक होता है आओ अरबी में, अलिफ वाव, उसका मतलब होता है या। दोनों काम करने हैं, ऑप्शन नहीं है, सीखने तक महदूद नहीं। तो इसी वक्त नियत करें कि हम इस कोर्स को सिखाएंगे भी। तो फिर 10 सेकंड में 2 नाम ज़रा अपने जहनों में लेके आएँ। हर बंदा, भी मैं पूछता हूँ आपसे कि आप इन 2 बंदों को ये कोर्स सिखाएंगे सीखने के बाद। जी, 2 नाम आ गए जहन में? 10 सेकंड। जी, हर बंदे ने अपना करीबी सोच लिया होगा, किसी ने दोस्त सोच लिया होगा, किसी ने घर वाले सोच लिए होंगे। तो इन्नमल अमालू बिन्नियात, वो भी अभी आ जाता है। तो नियत आपने कर ली है, इरादा आपने कर लिया, कोशिश आपके ज़िम्मे है, आप कोशिश करेंगे, अल्लाह मदद करने वाले। और नियत, अगर नियत ही खोटी हो फिर वो काम हो जाता है। तो नियत भी खालिस होनी चाहिए, और वो कितनी खालिस है वो अल्लाह ताला को पता है। सिर्फ नाजरा कुरान ही नहीं बल्कि फ़हम कुरान भी सीखें। इस कोर्स को सीखने के बाद फिर आपका सफ़र शुरू है कुरान का, क्योंकि अभी तो कुरान हमने शुरू ही नहीं किया ना इस कोर्स के अंदर। हमने सिर्फ नमाज का कोर्स पढ़ा है, चांद एक एंड वाली अच्छी अच्छी सूरतें पढ़ी हैं जो हमें आती थी आसान आसान, ठीक है, उसी में से देख लें 40,000 अल्फाज पूरे हो गए हैं। तो अब हमने कुरान को फिर इस पैटर्न पे शुरू करें कि ये जो हमने सीखा है उसको ढूंढें कि ये हमने जो सीखा है ये कहाँ कहाँ है, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ हो रहा है। फिर थोड़ा सा उसका तर्जमा, कोई तफसीर की किताब को अच्छी पकड़ लें, कोई भी, वो जो भी आपको बेहतर लगती है, किसी आलम से कंसल्ट करके उसको भी शुरू करें। अगर इल्म आपका चलता रहे, आपकी लाइफ में रुके नहीं, ताकि आप अपडेट होते रहें। जैसे हम अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर आए दिन अपडेट करते हैं ना, हर चौथे दिन बाद अपडेट आ जाती है, लो जी फिर अपडेट करो, लो जी फिर अपडेट। और अपडेट ना करें तो वो एप्लीकेशन ही सही काम नहीं करती। क्यों जी, ऐसे होता है ना आपके साथ। तो क्या हमारी जो मशीन, जो अल्लाह ने कहा है कि अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे बेस्ट है, ये उसका सॉफ्टवेयर है कुरान। और अगर इस सॉफ्टवेयर से, कुरान और हदीस से हम अपने आप को अपडेट नहीं करते रहेंगे तो ये तो मशीन पुरानी हो जाएगी। क्या फ़ायदा इसका? तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आगे चलें। नियत और पूरी कोशिश जो है, इस सिलसिला को छोड़े नहीं, ये कोशिश करते रहें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इस वाव का मत भूलें। ये दोनों काम हमने करने हैं, क्योंकि अब ये कोर्स आप एंड तक पहुंच गए। शुरू में आपको पता था कि आपने देखा होगा कि हमारा ये हाल फुल था जब शुरू में क्लासें शुरू हुई। फिर शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता पकड़ने शुरू किए, कोई 2 गायब हो गए, कभी 1 गायब हो गया, कभी कोई गायब हो गया, कभी कोई गायब हो गया। अब एंड में ये गिनती की अवाम रह गई। अब वो गिनती की अवाम शैतान ने पकड़ के निकाल दी यहाँ तक। अब यहाँ पे उसको पता है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ये मेरे काबू नहीं आए, अब कर लें कोर्स 20 घंटे का। अब वो अगली प्लानिंग में है पहले से, क्योंकि अगला पार्ट शुरू हो रहा है, वाह अल्लाह महू। वो पहले से ही आपके ज़हनों में डाल रहा होगा, वो ये सिखाना ना पै जाए, ये उन साढ़े पीछे पहन गए कि भाई आप सिखाएं भी और आप इस तरफ भी आएँ, आप इस तरफ भी आएँ, ठीक है। वो ये अब ये वर्ग लाएगा आपको यहाँ पे, जैसे उसने आपको क्लास में आने से रोका है और वो बंदे सारे उड़ाए, इसी तरीके से वो अब यहाँ पे आधे से ज़्यादा उड़ा देगा। तो यहाँ से पहले ही हमने अलर्ट होना है। तो अलर्ट होने के लिए हमने एक आदत सीखी हुई है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यही इसका इलाज है। इसको पढ़ते रहें जब भी इस तरह के वसवसे आएँ, और नियत कर लें कि मैंने ये काम करना है, ज़िंदगी का मकसद बना लें। खैरुकुम का मतलब जी तुम में सबसे बेहतरीन, वा अल्लमहु, और सिखाए उसको,
ठीक है। तअल्लम अल कुरान, सीखता है कुरान। कुरान सीखने का मतलब है एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, सारे ही हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कुरान, फिर क्या किया? सारे ही हमारे देखें सारे काम किए उन्होंने, उसे फैला कर, उस पर अमल करके, उसकी वजाहत करके, उसकी तिलावत करके, ये सारे काम हमने करने हैं। सबसे बेहतरीन शख्स है वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो देखें वही वाली आ गई ना हदीस, इन्नमल आमालू बिन्नियात, अमाल तो बस नीयतों पर हैं। खाने की पहले नीयत ही ना हो और आधे बंदों को लारा लगाया हो कि मैं खाना खिला दूंगा, और खिलाने वाले की नीयत ही ख़राब है, वो खिला देगा फिर तो 2 महीने लग जाएंगे उसको राज़ी करने में, उसकी नीयत बनाने में। हो जाता है ना, हो जाता है ना ऐसे। मैं जो आपको लारा लगाऊं जी मैं सबको खाना खिलाना है, उसके बाद ये मजाकन कह रहा हूँ, सच्ची नहीं कह रहा। तो इन्नमल आमालू बिन्नियात, नीयत पक्की होगी तो वो कहते हैं कि पहला स्टेप लेना ही जो है ना वो 50% काम हो जाता है, अगर आप पहला स्टेप ही ले लें, क्योंकि आपने नीयत कर ली। जब नीयत कर ली वह बाकी काम तो सिर्फ करना रह गया ना, सोचना ही पहले जो प्रॉब्लम होती है कि करूँगा कैसे, कैसे करूँगा। जब आप निकल पड़े समझे आधा काम हो गया है। तो आप ये नीयत कर लें जो पीछे आपने अभी किया है, अमाल तो बस नीयतों पर है। तो इसको हम देखेंगे। चलें जी, सवाल का मायने बताइए। इन, इसका मतलब क्या था? अगर, ठीक है जी। तो ये मतलब आपको याद आएगा इंशाअल्लाह से, इंशाअल्लाह से हमें याद आया अगर, इन से याद आएगा हमें इन्नल्लाह मा साबिरीन, और इसका मतलब था बेशक, ठीक है जी। तो याद रखने का बहुत अहम राज, ये हमारा एक नुक्ता तालीम भी था कि मायने जल्दी याद होते हैं, मायने जल्दी याद आते हैं, एक लफ्ज़ का मायने दूसरे में मिक्स नहीं होता। कैसे? जब हम एग्जाम्पल से याद रखते हैं, एग्जाम्पल से हमने याद रखना है। तो देखें यहाँ पे आपको थोड़ी सी हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि इन्ना माँ जो है ये 2 टुकड़े हैं, इन्ना और माँ, जबकि ये ऐसा नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये इन्ना माँ एक ही है, इसका मतलब होता है सिर्फ या बस, और इसको आपने याद रखना है इसी से, पूरे से। इन्नमल अमालू बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। तो जब आप ये याद रखेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इन्ना और माँ 2 टुकड़े, 2 टुकड़े नहीं है ये, ठीक है, ये एक ही है। इसके लिए आपको ये बताए जा रहे हैं। इन्नमा ये एक ही है, इसको अलग-अलग नहीं करना, इसका मतलब है बस और सिर्फ। इन्नमा को आपने इसी से याद रखना है, इन्नमल अमालू बिन्नियात। तो अमल से आमाल, ये इसकी जमा आ गई। बिन्नियात भी आपको पता है से अमल या की, उसका दोनों मतलब हो जाते हैं, नियतों पर हैं। निया और नियात, ये देखें ये मुअन्नस है और इसकी जमा के लिए अलिफ ता लग गई। तो इसको तसव्वुर साथ से हम देखते हैं कि देखें ये कितनी अहम एक हदीस का मफहूम यहाँ लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन जो है ना, पहले सबसे पहले 3 लोगों का फैसला होगा। एक कारी, ठीक है, जो दिखावे के लिए पढ़ाता रहा है, दिखावे के लिए, ठीक है, और एक होगा सखी और एक होगा शहीद, ये 3, और तीनों ने रियाकारी के लिए ये अमल किया होगा, नीयतें ख़राब थीं। तो जब इस सबसे पहले इनको बुलाया जाएगा और इन्हें कहा जाएगा कि फरिश्तों को कहा जाएगा कि इनको जहन्नम का ईंधन बना के फेंक दो, तो ये कहेंगे कि जी हमने तो इतने बड़े बड़े अमल किए हैं, कुरान की, या कोई भी वैसे हम कारी बने रहे, या शहीद भी थे और जनाब सखी भी थे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने ये अमल मेरे लिए नहीं किए, तुमने तो दुनिया को दिखाने के लिए किए थे ये। तो जब दुनिया को दिखाने के लिए मिलावट किसी चीज़ में करेंगे तो यही शिरक है। तो अल्लाह ताला को शिरक नहीं पसंद, जो भी काम करना है अल्लाह ताला के लिए खालिस हमने करना है। ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता जिसके साथ साथ किसी और को दिखावा मकसूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल दूध के गिलास में पेशाब का 1 कतरा भी मिला दें तो कोई पिएगा? और अगर देग हो पूरी दूध की और उसमें 1 कतरा मिला दें, जितनी मर्जी तादाद हो, 1 कतरा भी मिल जाए तो कितनी घिन आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी तरीके से हमें हर अमल के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ लेनी चाहिए कि या अल्लाह अमल तेरे लिए ख़ास किया, अगर कोई गलती है, कोताही है तो या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो इंशाअल्लाह हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे भी और इंशाअल्लाह दूसरों को सिखाएंगे भी। दुनिया के शायद 90% मुसलमान कुरान को तो समझते ही नहीं हैं। अभी देखें हम खुद मुसलमान हैं, अपना हाल देख लें, हमें खुद समझना पड़ रहा है। हम खुद समझेंगे तो किसी नॉन मुस्लिम को बताएंगे और समझाएंगे ना, कैसे? फिर सारी उम्र इसी पर रहेंगे तो क़यामत वाला दिन हो सकता है वही हमारा गिरबान पकड़ लें।
कि इनका काम था ना हमें बताना, इन्होंने हमें नहीं बताया, इनको ही पकड़ें। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। इसलिए हम खुद कुरान समझ कर इन्हें समझाएं ताकि हर मुसलमान इस काबिल हो कि वो गैर मुस्लिमों के सामने भी कुरान के बेहतरीन पैगाम को पेश कर सके। ये ना हो कि वो कोई आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो आपके बारे में, वो आपके बारे में कोई ऐसी बात करें आपको नॉलेज ही ना हो, आप डिफेंड ही ना कर सकें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात की, या कुरान के रिलेटेड किसी बात की, या अल्लाह के रिलेटेड किसी बात की, तो कैसी एक शर्मिंदगी की बात होगी। तो नॉलेज हमें होना चाहिए अपने दीन का, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो अभी नियत करें, इन्नमल आमालू बिन नियात, अमाल तो बस नीयतों पर हैं। इन्नमा के मायनी सिर्फ कुरान के कुछ कारी हज़रात को जन्नत में फेंक दिया जाएगा, किस वजह से? बुरी नीयत की वजह से। अब ये देखें, ये 3 हो गए, वैसे अब ये 5 हो गए। एक इन, एक इन्ना, एक इन्नमा, और एक होता था अन और अन्ना। उसका मतलब क्या था? के अशहदु अन्ना मोहम्मद, वहाँ पे ये आया हुआ है, और अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों में, ठीक है, शाद के साथ जज़म के साथ दोनों का मतलब के था। तो ये 5 हो गए। तो यहाँ तक हमारा लेसन नंबर पार्ट ए जो है इसका लेसन नंबर 18 का ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हमारी